हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक ऐसा चैप्टर जिसका कि बच्चों ने आपस में हवा बना कर रखा है। मतलब कि इस चैप्टर को बच्चे टफ समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको बाकी चैप्टर जैसे कि पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल समझ में आए, उसी तरह से ये भी आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। पहले देखिए, आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा होगा। ax² प्लस bx प्लस सी, सिर्फ इतना ही था। और साथ में एक कंडीशन थी कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं, तब बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, मैं एक बार आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन का रूप देना है तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अगर हम उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के, तब बन जाती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर भी कंडीशन वही होगी, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर भी साथ में हम यहां लिख सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके आप एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इस तरह से आप दे सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बशर्ते कंडीशन यहाँ पर एक ही होती है। एक तो ये कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और एक मेन कंडीशन हमारी ये होती है, इसी में सारी कंडीशन आ जाती है कि डिग्री इक्वल टू होती है इसकी 2। ठीक है, डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। और डिग्री होती क्या है, जो किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन ये लगी, हाईएस्ट पावर देखो x की पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में x की पावर 2, तो डिग्री 2 होनी चाहिए। तो हमारी क्या लाएगी, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, यही इस मेन चैप्टर का मकसद है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे बेसिकली 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसके फैक्टर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, या हम इसको कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन कई बार जो है मिडिल टर्म स्प्लिट से सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट उसमें नहीं लगा पाते, उसके फैक्टर नहीं बन पाते। तो सेकंड मेथड हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं एक स्क्वायर, इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, यह है हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सेकंड वाले मेथड को हटा दिया गया है। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई बार हम इसमें हिंदी में इसको श्रीधराचार्य भी फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य का नियम। तो हम इस चैप्टर में एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट, इन दो मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को जानना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तो हम एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, मैं यहीं पे समझाता हूँ। जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। पहले हम डी निकाल लेते हैं। ठीक है, डी निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम जो x की वैल्यू निकालते हैं या जो इसके जीरोस निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका x निकालने का, x मतलब कि इसके जीरोस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर d का क्या मतलब है, तो d का मतलब है जो हम यहाँ निकालेंगे ना, पहले b² माइनस 4ac, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उठा के हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप d को इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो x की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में
2a। आप यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अप्लाई करके भी डायरेक्ट हम जीरोस या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात और कि हम जीरोस को ना कई बार रूट्स भी बोलते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो रूट्स का मतलब इसके जीरोस ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू आती है। एक बात और ध्यान रखना है, जिसकी डिग्री 2 होगी ना उसके जीरोस हमेशा 2 ही आते हैं। अब नेचर ऑफ द रूट समझते हैं। देखिए ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यूज आएंगी, दो जीरोस आते हैं ना या दो रूट्स आते हैं, उनके क्या क्या नेचर होंगे तो जरा इससे समझते हैं। देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर हम d को निकालते हैं तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सबसे पहले आपको निकालना भी चाहिए, d की वैल्यू निकाल ली। अगर देखो अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं। देखो केस वन, केस फर्स्ट है अगर इफ d इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है 0, यानी कि यहाँ पर मैंने d इक्वल टू 0 लिख दिया, आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर d इक्वल टू 0 आती है तब कंडीशन होती है क्या, इक्वल इक्वल रूट्स आर पॉसिबल या इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल एग्जिस्ट, हाँ इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और इक्वल रूट हम निकालते कैसे हैं, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। जो दोनों जीरोस जो आएंगे ना वो क्या आएंगे, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। कंडीशन अगर d 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a। आप एक बात और समझिए ना, कि हमारा फॉर्मूला क्या था अभी जो हमने पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो हमने पीछे पढ़ा था। इससे जो पहले अभी हमने नेक्स्ट इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने ये पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है तो माइनस बी अपॉन 2a ही तो आएगा। ये पहला पार्ट तो 0 हो गया, तो कंडीशन हमारी फर्स्ट केस में यही है, अगर d इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। सेकंड केस समझते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड हमारा है इफ d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। ध्यान से समझिए, 0 से छोटी बोले तो d की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर d की वैल्यू माइनस में आई है तब आप ये समझिए रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो क्या हम उसको निकाल सकते हैं, नहीं। तब फिर क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तब सबसे पहले आप d निकालिए या फिर x की वैल्यू आप यहाँ अगर निकालिए, अगर यहाँ माइनस में आता है तो सीधे सीधे इसको लिख दीजिए नो रियल रूट एग्जिस्ट। उसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है। बात समझ में आ गई। चलो केस सेकंड, सॉरी थर्ड, केस थर्ड में है अगर d की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, 0 से ग्रेटर है, तब फिर क्या आएगा, तब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। d की वैल्यू 0 से बड़ी है तब क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर यह है कि दोनों रूट्स जो आएंगे या दोनों जीरो जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। d की वैल्यू 0 थी तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और ये भी रियल है, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। केस सेकंड में अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। केस थर्ड अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आएगा 2a। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a b c की वैल्यू, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर। चलिए ये था देखिए इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई से केसेस में या किसी भी चीज में आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। ओके, थैंक यू।